जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम आपके सामने ऐसे प्लेयर्स को लेके आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल में रिप्रेजेंटेशन की, मगर वो खासे बदकिस्मत साबित हुए। अगर उनके टैलेंट या उनकी स्किल्स की बात की जाए तो कभी भी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, मगर इन सारे प्लेयर्स के पास अगर कमी थी तो वो शायद लक की या किस्मत की। बदकिस्मत प्लेयर्स में अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम इस लिस्ट में टेस्ट क्रिकेटर सलीम इलाही का आएगा। सलीम इलाही ने अपना कैरियर 29 सितंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ गुजरांवाला के मैदान पर सेंचुरी करके शुरू किया। सलीम इलाही ने पाकिस्तान की तरफ से जो 48 ODIs खेले उनमें इन्होंने 4 सेंचुरीज और 9 निस्फ सेंचुरीज बनाई। मगर हैरत की बात देखिए कि 37 की एवरेज के बावजूद सलीम इलाही को बहुत कम मौके मिले और ये 11 साल कैरियर के दौरान 9 मरतबा टीम से ड्रॉप हुए। सलीम इलाही एक शानदार डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स भी रखते थे और इसके अलावा एक अपनी स्किल्स और इनके पास टैलेंट भी अच्छा खासा था। मगर इनके पास अगर कमी थी तो किस्मत की, या ये कभी भी जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार थे या उस वक़्त के जो कैप्टन्स थे उनकी कभी भी गुड बुक के अंदर शामिल नहीं रहे। सलीम ने 2004 में क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की और 5 साल के लिए उन्होंने क्रिकेट के मैदानों को खैरबाद कह दिया। हम ये कह सकते हैं कि सलीम इलाही का कैरियर इंजमाम की वजह से जल्द ख़त्म हो गया और बदकिस्मती से ये 61 मैचेस के बाद पाकिस्तान की टीम को दोबारा कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सके। 1995 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर ने पाकिस्तान की तरफ से 15 टेस्ट मैचेस और 17 वनडे इंटरनेशनल्स खेले। शाहिद एक बासलाहियत फास्ट बॉलर थे जो कि अपने कैरियर में उस तरह का मकाम नहीं हासिल कर पाए जिस तरह से उनसे तवक्को की जाती थी। 2001 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सी चेंजेस हुई, जिसके बाद वकार यूनुस को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया और एक एक कर वसीम अकरम के फेवरेट्स या वसीम अकरम के सपोर्टेड प्लेयर्स को टीम से निकाला गया। शाहिद नज़ीर भी उन प्लेयर्स में शामिल थे जिनको पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया 2001 में और उसके बाद अगले 4 या 5 साल के लिए बिल्कुल ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। शाहिद नज़ीर ने डोमेस्टिक मैचेस के अंदर अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और 2005 में कौमी टीम की कॉल हासिल करने में ये कामयाब हो गए। इंजमामुल हक जो कि उस वक़्त के कैप्टन थे, उन्होंने शाहिद के साथ मुसलसल बुरा रवैया रखा, जिसकी वजह से उन्होंने शाहिद को इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच भी खेलने का मौका न दिया। बाद में शाहिद नज़ीर को इंग्लैंड ले जाया गया जहां पे उनको सिर्फ 2 मैचेस खिलाए गए। 17 अक्टूबर 2003 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर का आगाज़ करने वाले टेस्ट प्लेयर आसिम कमाल सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाए। 12 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 38 की एवरेज से 717 स्कोर किए और 8 निसफ सेंचुरियां भी स्कोर की। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी और कैप्टन की पसंद और नापसंद के बायस इनका कैरियर सिर्फ 2 साल तक महदूद रहा। अंदरूनी ज़राए की सुनिए तो उस ज़माने में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग मौजूद थे उनके मुताबिक इंजमामुल हक किसी भी मुसलसल परफॉर्म करने वाले प्लेयर से इस हद तक इनसिक्योर रहते थे कि उसको टीम से बाहर करवाने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने और अपना किरदार प्ले करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आसिम कमाल जैसे बासलाहियत प्लेयर का कैरियर बदकिस्मती और ज़ाती पसंद या नापसंद की वजह से बहुत जल्द ख़त्म कर दिया गया। 1999 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू करने वाले
टेस्ट फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने पाकिस्तान की टीम को 32 वनडे इंटरनेशनल्स और 10 टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट किया। यूं देखिए तो शबीर का कैरियर हमें मुसलसल उतार और चढ़ाव का शिकार नजर आएगा। इसकी 2 वजह हो सकती थी। एक वजह तो इसकी ये थी कि शबीर का एक्शन 1 से ज़ायद मरतबा रिपोर्ट किया गया और 2005 में शबीर अहमद पर 1 साल की पाबंदी भी लगाई गई। पाबंदी के बाद शबीर अहमद जब टीम में आए तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, मगर अंदरूनी ज़राए की सुनिए तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि शबीर अहमद को उस वक़्त के कैप्टन जो कि इंज़मामुल हक थे, उनकी तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि बहुत से लोग तो ये भी कहते थे कि वो इंज़माम की कभी भी गुड बुक में शामिल ही नहीं थे। यूं एक ऐसा प्लेयर जिसको क्रिकेट के मुबस्सिरीन एक बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता देख रहे थे, उनका करियर चंद सालों के अंदर ख़त्म कर दिया गया। लॉस्ट टैलेंट या वेस्टेड टैलेंट की मैं बात करूं तो उसमें एक प्लेयर का नाम बहुत ऊपर आएगा। उस प्लेयर का नाम था मंसूर अमजद। मंसूर अमजद ने पाकिस्तान टीम की तरफ से 1 वनडे इंटरनेशनल और 1 T20 मैच 2008 में खेला। वनडे इंटरनेशनल में भी इन्होंने विकेट्स हासिल किए और इसके बाद जो T20 में इनको मौका दिया गया उसमें इन्होंने 1 ओवर के अंदर 3 प्लेयर्स को आउट किया, यानी कि उसी ओवर की दूसरी, 5वीं और 6ठी बॉल पर। अब एक मैच में, एक T20 मैच में आप 3 विकेट्स लेते हैं और उसके बाद भी आपको अगला मैच कभी ज़िंदगी में मिलता ही नहीं। इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? क्या इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया कह सकते हैं, किसी कैप्टन की ज़ाती पसंद या नापसंद कह सकते हैं, इस प्लेयर की बदकिस्मती कह सकते हैं, या कुछ और?